आप सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्तल रोहित मसीह एक और संदेश की श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की शिक्षा का जो विषय है वो है कुछ लोग छुटकारा क्यों नहीं पाते हैं। कुछ लोग के जिंदगी में छुटकारा क्यों बना नहीं रहता है प्रियो, और कुछ लोग छुटकारा क्यों नहीं पाते हैं। आज मेरे संदेश का शीर्षक ये है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो लोग अपने छुटकारे को बनाए नहीं रख पाते हैं, जो लोग छुटकारे को नहीं पाते हैं, उन लोगों की मदद के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने संदेश को प्राप्त किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी भाई और बहन इस संदेश को सुनेंगे वे सभी लोग अपनी जिंदगी में छुटकारे को प्राप्त करेंगे, और छुटकारे को प्राप्त करने के साथ ही साथ वे लोग अपने छुटकारे को बना भी पाएंगे। तो प्रियो, हम अपने संदेश को आगे बढ़ाते हैं, और मेरा जो पहला विषय है, पहली बात जो है छुटकारे को बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली बात प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने में असफलता। आज कई लोग अपनी जिंदगी में छुटकारे को इसलिए ही बनाकर नहीं रख पाते हैं, या लोग छुटकारा इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए चंगाई नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए आशीष नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वे लोग कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने में असफल रहते हैं। वे लोग चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, लेकिन वे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाना नहीं चाहते हैं। वे लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, और ये ही सबसे बड़ी वो गलती है जिसके कारण उनके जिंदगी में छुटकारा बना नहीं रहता है। वे लोग आते हैं सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में, चर्चेस में आते हैं, प्रार्थना भी कराते हैं, ऑनलाइन प्रार्थना भी कराते हैं, और वो ठीक भी होते हैं, लेकिन वे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार न करने के कारण उनके जिंदगी में छुटकारा बना नहीं रहता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल बताती यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। हाँ प्रियो, जब आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि आप और मैं नाश नहीं होंगे। कोई बीमारी, कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी, कोई जादू टोना, कोई समस्या, कोई मृत्यु आपको और मुझे नाश नहीं कर सकती। और यही एकमात्र कारण है प्रियो कि कई लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने में असफल हो रहे हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इंकरेज करना चाहता हूं कि आज और अभी इसी वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं। प्रियो, एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं मैं। एक व्यक्ति का विवाह होता है, और विवाह में जब उसे अंगूठी दी जाती है, तो जैसे ही वो अपने हाथों में अंगूठी को पहनता है और वो कहता है मेरा काम हो गया, मैंने तो केवल अंगूठी के लिए ही विवाह किया था, मुझे दूल्हे से या दुल्हन से कोई मतलब नहीं है। यही बात होती, कई लोग केवल चंगाई, छुटकारा, आशीष पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, यीशु को पाने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए प्रियो, यही एकमात्र वो वजह है कि कई लोग अपनी जिंदगी में छुटकारे को और आशीषों को और चंगाई को बनाए नहीं रख पाते हैं, और वे लोग असफल हो जाते हैं। अपनी जिंदगी में छुटकारे को बनाए रखने में असफल होते हैं प्रियो। सबसे पहली बात, आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। दूसरी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि क्यों आप अपनी जिंदगी में छुटकारा नहीं बनाए रख पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो है पश्चाताप की कमी। मरकुस 1 उसके 15वें पद में इस प्रकार लिखा है कि यूहन्ना आया, और यूहन्ना ने कहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया, उन्होंने भी ये बात कही कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
प्रियो, स्वर्ग के राज्य में आपके और मेरे लिए हर एक वो वस्तु है। जिस प्रकार इस दुनिया में कई प्रकार के राज्य हैं और राज्यों में सब प्रकार की वस्तुएं हैं, उसी प्रकार आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में जो कुछ आपको और मुझे जरूरत है वो स्वर्ग राज्य में सम्मिलित है। आपके और मेरे लिए चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, उद्धार है, जीवन है और बहुतायत का जीवन है। प्रियो, कई लोग अपने पापों से पश्चाताप की कमी के कारण अपनी जिंदगी में छुटकारे को बनाए नहीं रख सकते हैं प्रियो, और नहीं रख पाते हैं प्रियो। यह दूसरा कारण जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर मरकुस की किताब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय और पद 15 में इस प्रकार से लिखा है। मरकुस की किताब पहला अध्याय और पद 15 में लिखा है, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज कई लोग हैं जो चंगाई पाने के बाद में, छुटकारे पाने के बाद में अपने मनों को वे लोग नहीं फिराते हैं प्रियो। वे फिर शराब की ओर, फिर वो झगड़े की ओर, फिर वो पाप की ओर, फिर वो गंदगी की ओर वापिस चले जाते हैं, और जो बीमारियां और जो तकलीफें और जो दुष्ट आत्माएं फिर उनकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाती है। प्रियो, यदि आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है, छुटकारा दिया, आशीष दिया, जीवन दिया है, तो इसका मतलब यह है कि जो गलती, गुनाह, अपराध और पाप हम करते आ रहे हैं उसे छोड़कर हमें अपने मन को फिराना है और सुसमाचार पर विश्वास करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण प्रियो यह है कि मन फिराने में कमी, पश्चाताप में कमी के कारण आज बहुत सारे लोग अपने छुटकारे को बनाए नहीं रख पाते हैं। एक और वचन के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय पद 9, 1 जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 9, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह हमें सारे अपराधों को क्षमा करने में, हमारे सारे पापों को धोने में, हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। जब कभी आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गलती, गुनाह, अपराध, पापों को मान लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे उन सारे गलती, गुनाह, अपराध, पापों से क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है प्रियो। आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास में आए और प्रभु यीशु मसीह से अपने सारे गलती, गुनाह, अपराधों की और पापों की क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे और आपकी जिंदगी में छुटकारा बना रहेगा। दूसरी बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो ये है पश्चाताप की कमी। प्रियो, मन फिराव और पश्चाताप की कमी के कारण आज बहुत सारे लोग अपनी चंगाइयों को बनाए नहीं रख पाते हैं। प्रियो, पहली बात मैंने आप लोगों को सिखाई, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने में असफलता। अभी आप सफल बने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए। दूसरी रुकावट जो है वो है पश्चाताप की कमी। अब तीसरी रुकावट की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं कि तीसरी वो कौन सी बात है प्रियो जिसके कारण हम अपनी जिंदगी में चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार, जीवन और बहुतायत का जीवन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और यदि हमें मिल भी जाता है तो हमारी जिंदगी में बना नहीं रहता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है अविश्वास। प्रियो, पूरी बाइबल आपको और मुझे विश्वास के बारे में सिखाती है प्रियो, और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, और ये विश्वास हमारी जिंदगी में आशीषों को लेकर आता है। प्रियो, अविश्वास के कारण आज हम अपनी चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार को, जीवन और बहुतायत के जीवन को नहीं बना पाते हैं प्रियो। अविश्वास एक सबसे बड़ी रुकावट है, अविश्वास एक सबसे बड़ा बैरियर है जिसके कारण आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में छुटकारे को बनाए नहीं रख पाते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसके 13 अध्याय पद 58 इस प्रकार लिखा है। मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स 58 वहां इस प्रकार लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण, प्रभु यीशु मसीह अपने नगर नासरत में गए थे, और जब अपने नगर नासरत में गए वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो प्रभु यीशु मसीह
नासरत के विषय में एक बात को कहते हैं, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे अविश्वास के कारण हमारी जिंदगी में सामर्थ के काम नहीं कर पाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा बैरियर है, तीसरी जो सबसे बड़ी रुकावट है आपकी और मेरी जिंदगी में, वो है अविश्वास। अविश्वास के कारण हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अविश्वास के कारण हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अविश्वास के कारण हम यदि पाते भी तो हम उसे खो देते हैं। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये अविश्वास के पत्थर को हटा दीजिए, अविश्वास के रुकावट को हटा दीजिए, अविश्वास के बैरियर को हटा दीजिए और विश्वासी बन जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जिंदगी के अंदर में विश्वास के द्वारा अद्भुत कार्य को करने के लिए जा रहा है। प्रियो, अविश्वास एक बहुत बड़ा बैरियर है जो आपकी और मेरी जिंदगी में आता है और हमें परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को, परमेश्वर से अपने चमत्कारों को, परमेश्वर से अपने छुटकारों को प्राप्त करने के लिए रुकावट बनता है। प्रियो, रुकावट बनता है। प्रियो, यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 24 में कहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि आपने चंगाई के लिए प्रार्थना किया, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए, जीवन के लिए, बहुतायत के जीवन के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना किया है, तो आज आपको और मुझे इस बात पर विश्वास करना है कि जो कुछ भी मैंने प्रभु यीशु मसीह से मांगा है वो मुझे मिल गया है। प्रियो, अविश्वास एक ऐसी रुकावट, एक ऐसा बैरियर है जो हमें प्रभु से कुछ भी प्राप्त करने नहीं देता। प्रियो, आज मैंने आपसे 3 रुकावटों के विषय में बताया है। आज मैंने आपसे 3 बैरियर्स के विषय में बात की है जो हमारे चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार में रुकावट है, या हम इसे पाते भी है तो ये हमसे दूर क्यों हो जाता है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने में कमी। आज बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार पाना चाहते हैं लेकिन यीशु को नहीं चाहते हैं। प्रियो, टर्न टू क्राइस्ट, यीशु मसीह की ओर मुड़े। दूसरी बात, पश्चाताप अर्थात मन फिराव में कमी। कहीं ना कहीं प्रियो, आपके जिंदगी में यदि पश्चाताप की कमी है, कहीं ना कहीं आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, या कहीं ना कहीं जो गलती करुणात आप डेली कर रहे हैं प्रियो, उससे यदि आपने मन नहीं फिरा है तो चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार वो बना नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। तीसरी बात, अविश्वास। अविश्वास बहुत बड़ा बैरियर है। अभी और इसी वक्त अविश्वास को आप अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मेरी प्रार्थना है जितने भी भाई बहन मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, हर एक की जिंदगी में प्रभु आप उद्धारकर्ता के रूप में आइए। हर एक की जिंदगी में प्रभु एक पश्चाताप, एक मन फिराव वाला मन दे पिता परमेश्वर, और हर एक की जिंदगी में अविश्वास को दूर करके आप विश्वास प्रदान करें। पिता, जितने भी भाई और बहन मेरी द्वारा प्रचार की गई शिक्षा को सुन रहे हैं, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आप उनके जिंदगी में आइए। हर एक मन फिराव से रोकने वाली गंदी आत्मा को दूर करें, हर एक अविश्वास की आत्मा को दूर करके प्रभु आप इन्हें चंगाई, छुटकारा, उद्धार को दें। प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरे चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार, जीवन और बहुतायत का जीवन बना रहे। पिता, मैं हर एक को आपके लहू में सुरक्षित करता हूं और आपके हाथों में देता हूं, और विश्वास करता हूं पिता, यह शिक्षा सुनने वालों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगी। पिता, मैं आपकी महिमा करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, आप विश्वास करें कि अब आपकी जिंदगी में चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार बना रहेगा। यदि आप इस शिक्षा से आशीषित हुए हैं तो सभी लोगों को इस शिक्षा के द्वारा आशीषित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के आशीष को प्राप्त कर सकें। आप सभी को जय मसीह की। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। सेकंड पार्ट का वेट करें, जल्दी से मैं सेकंड पार्ट बनाने वाला हूं। प्रियो, 3 सीरीज हैं। सेकंड पार्ट को भी बड़े ध्यान से सुने ताकि आप अपनी जिंदगी में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकें। सभी को जय मसीह।